हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का कहले 10, 11, 12 सभी क्लासों में जो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर होता है उसके एक पार्ट को मैं लेकर के आया हूँ। उसके छोटे से पार्ट को आईयूपीएससी के नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे कि आईयूपीएससी जो है कैसे नामकरण किया जाता है। आईयूपीएससी का कोई भी हम लोग कार्बनिक तत्वों का जो आईयूपीएससी नाम लिखते हैं उसको कैसे लिखा जाएगा उसका हम लोग जो है इसमें अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, प्रयास में बेहतर प्रयास कर भी रहे होंगे। आईयूपीएससी को समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। आप लोग जो है बस मैं अच्छी तरीके से लगे रहिए और ध्यान से इसमें पूरी तरीके से सपोर्ट करिए किस तरीके से जो हम लोग आईयूपीएससी को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली चीज हम लोग इसमें ये देखेंगे आईयूपीएससी जो नॉमेनक्लेचर है। सबसे पहले आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिया करता है बालक। तो यहाँ पर आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रहेगा प्योर, रहेगा PURE, यहाँ पर रहेगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारे जो है आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। अब इसके अलावा हम लोग ये नेम, नंबर ऑफ कार्बन और ये रूट वर्ड यानी कितना कार्बन रहेगा तो उसका क्या नाम होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने सबका लिखा हुआ है, कितना है 10 कार्बन का लगभग मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। देख लो, 1 कार्बन रहेगा मेथ पढ़ेंगे उसको, 2 कार्बन रहेगा एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट और 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा तो नन और 10 कार्बन रहेगा तो डेक। ये 9 है। इस तरीके से जो हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो आइए जो है एक एक करके जो है हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और यहाँ पर हम लोग केवल एल्केन का फिलहाल आज एल्केन का मैं पढ़ाऊंगा। एल्केन का देखिए यहाँ पर लिखे भी है एल्केन। तो एल्केन का मतलब ये हो गया कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसको एल्केन कहते हैं। और इसका जो सफिक्स होता है ये हमारा एन होता है। तो हम लोग फिलहाल इसी पर बस चर्चा करेंगे आज। इसके अलावा अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हम लोग लेकर के आएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल ले लूं, ये इस तरीके से पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि CH3 ये ले लिया मैंने। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जरा देखिए सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है। कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। आईयूपीएससी नाम लिखने का सबसे पहली कंडीशन आप लोग को यह देखना होगा कि इसके अंदर लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। तो कार्बन की केवल एक ही लंबी श्रृंखला मिल रही है, वो भी 2 कार्बन की श्रृंखला हो रही है। तो 2 कार्बन की जो ये श्रृंखला मिल रही है इसमें 2 कार्बन हमारा जो मिल रहा है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है, देखिए यहाँ पर एथ लिखा है, इसका नाम पहले तो आप लोग एथ लगा देंगे। ये हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर सीधे सीधे एन लग जाएगा। इसका आईयूपीएससी नाम हो गया, क्या हो गया, एथेन हो गया। सिंपल सा इसका नाम। ठीक, एक और अगर ले लो, देखो कभी कभी देखो क्वेश्चन में पूछ देते, यहाँ पर यहीं पर लिख दे रहा क्वेश्चन में कहता है कि CH4 का बताओ। CH4 अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C से 4 हाइड्रोजन हमारा इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें 4 हाइड्रोजन है और यहां पर जो है कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 कार्बन के लिए मेथ हो जाता है और इसमें भी सिंगल बॉन्ड लग जाता है। तो ये हम लोग इसका साधारण तरीके से कहें कि इसका नाम मेथेन होता है। देखिए मैं यहाँ पर केवल बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईयूपीएससी नाम को बता रहा हूँ। अगले बार उम्मीद करता हूँ कि फुल डिटेल के साथ पूरा रूल बाय रूल लिख करके हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कैसे किसका क्या नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए एक तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ कि CH3 और यहाँ पर CH2 CH3 इस तरीके से ले लिया मैंने।
अब यहां पर देखो कार्बन में हमको कितने कार्बन मिल रहे हैं, 3 कार्बन। कार्बन की लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन मिल रहा है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, PROP, प्रोप। उसके बाद यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, यानी एल्केन का ग्रुप है, तो यहां पर एन लग जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या नाम इसका हो जाएगा, इसका नाम हो गया हमारा प्रोपेन। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, चौथा एग्जाम्पल, जैसे यहां पर ले लिया CH3 CH2 CH2 और ये CH3, इस तरीके से ले लिया मैंने। अब जरा इसको देखिए, 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला बना रहा है। 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने का मतलब क्या होगा, कितने 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट आ जाएगा हमारा। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है, वो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, तो क्या इसका नाम हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे यहां पर ले लिया मैंने कि CH3 CH2 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 और यहां पर ले लिया CH2 और ये हो गया हमारा CH3। इस तरीके से एक कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयन कर लिया मैंने, लंबी श्रृंखला बना दिया। अब देखो इसमें कोई अलग से जो है ऊपर नीचे कोई अलग कार्बन नहीं लटक रहा है, तो इसको साधारण तरीके से हम गिनती करेंगे। गिनती करने के बाद इसका नाम लिख देंगे। तो गिनती करिए तो जरा देखिए कितना कार्बन आ रहा है, तो गिनती में हमारे 6 कार्बन आ रहा है। 6 कार्बन में देखिए यहाँ पर क्या नाम है इसका, हेक्स हो जाएगा। 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, हेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्स। अब सब बॉन्ड सिंगल है ना, तो सिंगल होने की वजह से एन लगा देंगे, तो इसका IUPAC नाम हमारा क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इसके IUPAC नाम को ऐसे बनाएंगे। अभी देखिए कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए ये वाला हमारा हो गया, आइए कुछ एग्जाम्पल और ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं इसकी श्रृंखला को लटका करके दिखाता हूं, जिससे कि यहाँ पर मैंने ले लिया कि CH3 और ये हो गया CH, और फिर यहाँ पर मैंने ले लिया CH2 और ये हो गया CH3 और यहाँ पर मैंने ले लिया CH3। अब देखिए इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो ये क्या होता है, ये लटक गई और इसको पार्श्व श्रृंखला में लिखा जाता है। अब इसमें भी सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, साथ ही साथ इसमें गिनती भी करनी पड़ती है कि कार्बन की गिनती किधर से शुरू करेंगे, क्योंकि जो चीजें ये लटक अलग से लिखा रहता है ना, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला में यानी इसकी IUPAC नाम में नहीं आती है। तो अब यहाँ पर हम लोग नंबर डालेंगे, तो या तो इधर से नंबरिंग हो सकती है या इधर से नंबरिंग हो सकती है। किधर से करेंगे, तो देखना है कि ये वाली जो हम अलग से लटक रहा है, इसमें ये देखना है कि ये किधर से नजदीक है, इस साइड से नजदीक है या इस साइड से नजदीक है। तो हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड से नजदीक है, तो जिधर से नजदीक होगा उधर से ही नंबरिंग डालेंगे, 1 2 3 4। और जो ये लटक रहा है ना, इसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, इससे भी पहले इसका नाम हम लोग लिखेंगे। तो इसका नाम जो लिखाएगा वो कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए हमारा मेथ लग जाता है। और देखो अभी बताया एक चीज और, यहाँ पर देखो किस नंबर से जुड़ा है, दूसरे नंबर से ना, तो यहाँ पर इसकी स्थिति भी दिखाना जरूरी है ताकि पता चले कि ये कहाँ से लगा हुआ है। दूसरे से तो 2 मेथ लगा दिया, और जब कभी भी IUPAC नाम के अलावा उससे जो इधर ऊपर या नीचे कोई अगर कार्बन लगा हुआ है तो उसमें YL लगा के लिखा जाता है, 2 मेथिल या 2 मेथाइल भी इसको पढ़ते हैं लोग। अब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और उसके बाद यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो सब सिंगल ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग इसका नामकरण करेंगे, ऐसे जो है इसका नाम लिखा जाएगा। अच्छा एक और ले लेता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा एक और देख लीजिए, 7वां एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि CH3
CH और यहाँ पर लिख दिया CH2 और यहाँ पर ले लिया CH2 और यहाँ पर भी ले रहा हूँ चलो CH3। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने जोड़ दिया क्या, CH3 जोड़ दिया। इस तरीके से मैंने CH3 यहाँ जोड़ दिया और इसका IUPAC नाम लिखना है। तो इसका भी IUPAC नाम उसी प्रकार से लिखेंगे बिल्कुल। यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग, किधर से नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग के लिए हम लोग ये देखेंगे लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा, क्योंकि ये अलग से जुड़ा है ना, तो यहाँ पर लेफ्ट से हम लोग करेंगे। क्योंकि अगर लेफ्ट से करते हैं तो ये पहले आ जाएगा, राइट से करेंगे तो बाद में आएगा। जिधर से पहले आएगा उधर ही से शुरू कर लेंगे। इधर से 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 2 से हमारा क्या जुड़ा है, एक कार्बन की श्रृंखला। तो एक कार्बन के लिए हम लोग मैथ लिखेंगे और इसी में लगा दिया जाएगा YL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप। सब कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है सिंगल है तो प्रोपेन हो जाएगा। इस तरीके से इसका IUPAC नाम जो हमारा हुआ 2 मेथिल प्रोपेन। तो ऐसे जो हम लोग IUPAC नाम को लिखते हैं। ये रहा हमारा सिंगल बॉन्ड का। अगले लेक्चर में हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को IUPAC नाम लिखेंगे।